जो दरिंदगी वो लोग दिखा रहे हैं हमास वाले, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब पूरा दूध का दूल्हा तो इसराइल भी नहीं तो है। वैसे भी जैसे कि हमारे पीएम ने भी बोला है, मोदी जी ने भी बोला है कि वी डेफिनेटली सपोर्ट विद इजराइल, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जैसा कि हम सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इसमें लोगों ने अपने अपने राय जाहिर किए कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों ने कहा फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? दीपेश चौरसिया। आपका नाम? चरणदीप। तो आप इजराइल और फिलिस्तीन के जंग में किसे सपोर्ट करते हैं? अगर सपोर्ट इन द सेंस तो इसराइल की तरफ, इसराइल के लिए ही है कि मतलब पहले जो हमास ने हमला शुरू किया था, जो पहले इन्होंने रॉकेट लॉन्चेस करे थे, उसकी वजह से जो इसराइल में इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, तो स्टार्टिंग तो हमास ने करी थी। तो डेफिनेटली जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोला है, मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि भाई शुरुआत हमास ने करी है, ख़त्म हम करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो फिर उकसाने वाली बात हो गई है। पास्ट इतिहास में भी देखा गया है कि कैसे-कैसे हर मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद इन्होंने हमला किया और फिर क्या रिज़ल्ट रहा है वो तो सभी को पता है। तो डेफ़िनेटली हम इस चीज़ का सपोर्ट तो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत, जब किसी भी वॉर का सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप किसी को एक लिमिट तक छेड़ोगे तो कब तक बर्दाश्त करेगा? फिर डेफ़िनेटली वो रिटेलिएट, वो कुछ ना कुछ आई मीन कुछ न उसका अपोज़ तो करेगा ही डेफ़िनेटली। तो वैसे भी जैसे कि हमारे पीएम ने भी बोला है, मोदी जी ने भी बोला है कि वी डेफिनेटली सपोर्ट विद इजराइल, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत, मतलब कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है कि कोई इसराइल बोल दे या फिर कोई हमास बोल दे। कुछ गलत काम इसराइल ने भी किए हैं, कुछ गलत काम हमास ने भी किए हैं। जो हमास ने घुस के स्टार्टिंग करी, सबसे पहले वहाँ के लोगों को मारा। न्यूज में आया था कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को घुस के मारा, वो उसने गलत किया। जो दरिंदगी वो लोग दिखा रहे हैं हमास वाले, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब पूरा दूध का दूल्हा तो इसराइल भी नहीं है। उसने भी अपनी तरफ से गलतियां करी हैं। जो इलीगल सेटलमेंट बैठा रखी हैं वो भी गलत है। और जो वहाँ के लोगों को, जो गाजा के जो नॉर्मल लोग हैं जिनका इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनका खाना पानी बिजली वगैरह काट रखी है, उनको दिक्कत हो रही है। एक दिन कह देते हैं कि नॉर्थ से आप बिल्कुल साउथ में चले जाओ, हमें नॉर्थ में बॉम्बिंग करनी है, तो उस तरफ से वो भी गलत है। तो सर इसका कोई, मेरे हिसाब से कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर रहेगा। सिचुएशंस गलत हैं, एग्जैक्टली तो कोई भी सही नहीं है। अभी इजराइल ने एक बड़े हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया है। उससे एक मिसाइल मार दिया जिसकी वजह से 500 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। तो क्या इजराइल को ऐसे कदम उठाने चाहिए था? क्या क्या ये सही है कि हॉस्पिटल को मिसाइल से उड़ा दिया जाए? नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये चीज़ है कि पहली बात तो ये है कि इज़राइल ने नहीं किया था, ठीक है? पहली बात तो ये है कि इज़राइल ने बाकायदा, वहाँ के पीएम ने बाकायदा प्रूफ़ दिए हैं कि ये इज़राइल की तरफ से हमला नहीं हुआ था, ये हमास की तरफ से हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद, उसके बाद ये भी उठा है अभी कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा कल को बहुत, मतलब ये सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा था कि ये एक तरह से हिपोक्रेसी क्रिएट करी गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमला वगैरह कुछ हुआ नहीं है। वो जो मतलब हुआ था, कहने का ज मतलब है कि न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, कुछ लोग कह रहे हैं दूसरी पार्टी ने किया है। अभी ये न्यूज़ पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कोई, कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल पे नहीं हुआ, हॉस्पिटल की पार्किंग पे गिरा है। तो जो कंफर्म नहीं हो तो उस पर क्या ही ओपिनियन दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये इजराइल की तरफ से हमला नहीं किया है, हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। उन्होंने माना है कि ये हॉस्पिटल में हमला हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल ने नहीं किया है। उन्होंने कह दिया कि ये इजराइल का काम नहीं है, किसी बी टीम का काम है इजराइल को बचाने के लिए। तो आप बी टीम कौन हुई? वहाँ पे एक हमास है, ये एक और आपका, दूसरा इज़राइल है। एक आपका नहीं, एक दूसरा भी एक एक ग्रुप है, एक उसका नाम दूसरा है भी कोई, एक, हाँ, मतलब वो लोग भी मिसाइलें दूसरा भी छोड़ रहे ग्रुप है। अब हैं। उसका नाम तो एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, एक नॉर्थ लेकिन साइड में हिजबुल्लाह, लेकिन वो तो सर, नॉर्थ साइड में है। पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि हमला किसी ने भी किया हो, ठीक है, लेकिन जो फेस करता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, वहाँ के नॉर्मल पीपल कर रहे हैं, ठीक है? ये मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, बॉर्डर की जो भी लड़ाई है, जैसी भी लड़ाई है, लेकिन उसमें जो नॉर्मल इनोसेंट पीपल मर रहे हैं, बच्चे इतने मारे गए हैं, अभी तक इतने मर गए हैं, और इनोसेंट पीपल इतने ज़्यादा मर रहे हैं, लोग इतने बेघर हो गए हैं, उनको मतलब रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोई चीज़ें नहीं मिल रही, खाने पीने के लाले पड़ रखे हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों को कंसिडरेशन देना चाहिए। तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहिए। सर सॉल्यूशन वही है, टू स्टेट सॉल्यूशन ही है। सबको पता है कि इसराइल को भी रहना है और पैलेस्टीन को भी रहना है। लेकिन अब जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम इसराइल को खत्म कर देंगे, कोई कहता नहीं हम फिलिस्तीन को ही खत्म कर देंगे,
100% इसराइल होना चाहिए या फिर 100% फिलिस्तीन होना चाहिए। जब तक ये थिंकिंग रहेगी, ये सोच रहेगी, तो फिर लड़ाई चलती रहेगी। 1947 से पहले तो इसराइल था ही नहीं, उस समय फिलिस्तीन था। इसराइल तो बाद में धीरे-धीरे करके कब्जा करके बना लिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों को निकाल करके, घर से बेघर करके इसराइल बनाया। इसराइल मतलब लोगों को घर के अगर आप देखेंगे पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो इन्होंने अकेले कुछ नहीं बनाया, ये बाकायदा ब्रिटेन का दिया हुआ है। ब्रिटेन ने जैसे ब्रिटेन की महारानी ने जो भी विभाजन किया था 3 पार्ट में किया था कि पहला पोर्शन जो था वो जो वहाँ के यहूदी थे उनके लिए दे दिया था जिसको इसराइल बना दिया गया, और दूसरा जो पोर्शन था जो वहाँ के मुस्लिम्स थे जिनको पैलेस्टीन बना दिया गया, और तीसरा जो कंट्रोल किया वो यूएनओ के अंडर में कंट्रोल किया गया। तो ये बहुत मतलब ट्रिकी वे में करा गया था जो भी चीज़ था कि सब सारी चीज़ें कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप इतिहास के बारे में देखेंगे तो बाकायदा जब ये पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बाकायदा जो यहूदी थे उनकी आई मीन उनकी तादाद जो थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और हाँ उनका जो लैंड एक्विजिशन था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन बाकायदा उस टाइम पे फिर ये जो आई मीन मुस्लिम कम्युनिटी है दे वर टोटली अगेंस्ट कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक ही कंट्री के 2 पार्ट कर दिए जाए और अलग-अलग कंट्री बना दिया जाए। तो उसके सर, आपके आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि 1947 से पहले तो सर पाकिस्तान भी नहीं था। तो अगर पाकिस्तान के लिए सेपरेट मुस्लिम का एक देश हो सकता है, तो यहूदियों को भी एक देश हो सकता है। डेफिनेटली अब एक को दे, एक को ना दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यहूदी भी तो इस अर्थ पे रहते ही है ना। इंडिया और इजराइल फिलिस्तीन, इंडिया पाकिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन में दोनों अलग अलग बात है। इंडिया और पाकिस्तान में जो रहने वाले थे वो एक ही देश के थे, जो लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में जो लोग थे तो वो यहूदी लोग बाहर से आए। उस टाइम सिर्फ 10% से भी कम लोग 1947 में इजराइल थे। बाहर से आए तो फिर जहाँ रहते उनका देश वहां बनता, लेकिन देश तो बनना ही था ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सर एक कम्युनिटी है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग फैली हुई है। हर कम्युनिटी को अपना एक पर्टिकुलर एरिया तो होने का हक है जिसे वो अपना कहे। जैसे मोस्टली इंडिया में पंजाबीज पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब को अपना कह सकते हैं कि हाँ हमारा पंजाब एक स्टेट है। इंडिया मोस्टली हिंदुस्तानी जो इंडियन हिंदूज हैं वो मोस्टली इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को अपनी कंट्री कह सकते हैं। सिमिलरली बाकी कम्युनिटी का भी अपना एक कंट्री होनी चाहिए, यहाँ नहीं होती कहीं और होती। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बोला कि पहले इज़राइल जो यहूदी थे उनका कोई वर्चस्व नहीं था, एक तरह से उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। धीरे-धीरे वो बढ़ते गए और बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर कर ली। तो उसका रीज़न भी ये है कि जब जब उनको एक सेपरेट कंट्री दिया गया उस टाइम पे जितनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी वो सारी की सारी अगेंस्ट थी उनके ऊपर, और 6 कंट्रियों ने मिल करके उनके ऊपर हमला किया था। तो उनको तो अपना एग्जिस्टेंस बचाना था। अगर बाई चांस उस टाइम पे वो लोग हार जाते, उनके लिए तो करो या मरो वाली लड़ाई थी। अगर बाई चांस वो उस टाइम पे अगर वो हार जाते तो ना उनके पास ज़मीन रहती ना कुछ रहता उस टाइम पे। तो उन्होंने पूरा एकत्रित होकर के लड़ाई करी और बाकायदा अपना वर्चस्व भी बचाया और अपना जो भी था उनका एग्जिस्टेंस वो भी बचाया। अब धीरे-धीरे वो पावरफुल होते गए। तो अब वही है कि पावरफुल पर्सन विल लीड द कंट्री और सोसाइटी जो भी है, ऐसा ही सीन है। ये जंग तभी खत्म हो सकता है जब फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। तो क्या आप आजाद फिलिस्तीन के पक्ष में हैं? फिलिस हम 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में, इसराइल भी रहे फिलिस्तीन भी रहे, डेफिनेटली दोनों रहे, और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो कि अब कोई आतंकवादी हमले नहीं होंगे जो रुक रुक के एक दूसरे को करते रहते हैं। इधर से इसराइल बोले कि हम आपके वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट नहीं करेंगे, अपनी आर्मी वहाँ से हटा लेंगे, आप अपना रहो हम अपना रहे। तो सर पीसफुल सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, ये युद्ध करके तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर, लोग ही मरते हैं इसमें और कुछ नहीं होता। भारत के अधिकतर लोग जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो गंगा में पूजा अर्चना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल की जीत हो। तो ऐसा क्या कारण है कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे होंगे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकते। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डेफिनेटली। और वैसे भी अगर रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखा जाए तो वैसे भी इसराइल का भारत के साथ इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसराइल के लिए। और पहली बात ये भी है कि भाई आपने इसराइल ने लड़ाई कोई स्टार्ट नहीं करी थी, आपने बाकायदा उनको उकसाया लड़ाई करने के लिए। तो एक ये भी चीज़ें हैं। और डेफिनेटली उन इसराइल और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। नेतन्याहू के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो इस वजह से भी एक माइंडसेट वैसा है कि हाँ भाई डेफिनेटली कि इसराइल ही जीते इन चीज़ों में। बट मैं किसी वॉर के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीसफुली चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि इन चीज़ों में मरते इनोसेंट पीपल ही हैं। तो इसलिए आई एम अगेंस्ट द वॉर, एनी वॉर। सो पीसफुली चीज़ें होनी चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए इसका।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं? डेफिनेटली उनके बड़े जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन सबको बकायदा बैठना चाहिए। बैठ करके कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मतलब रूल निकालना चाहिए कि जिसकी वजह से ये इन फ्यूचर में ना हो चीज़ें, और चीज़ें पीसफुली रह सके। अपने फिलिस्तीन अपनी जगह पे रहे और इजराइल अपनी जगह पे रहें, जिसकी वजह से चीज़ें भी अभी जैसे इतना ज़्यादा वॉर वगैरह हुआ है, इस वजह से वैसे भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि कंट्री भी काफ़ी साल पीछे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का सोल्यूशन तो निकालना चाहिए, बैठकर ही निकल सकता है। लड़ाई तो इज़ नॉट द सोल्यूशन। वॉर से आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ इस नहीं बारे में अचीव कर क्या सकते। बोलेंगे? सर आप मुझे ये बताइए, इसराइल के ऊपर इससे पहले कितने हमले हुए हैं? आप बताइए। कितने हमले हुए हैं आप बताइए? इसराइल के ऊपर अरब वर्ल्ड से कितने हमले हुए हैं? 3-4 बार तो लड़ाई हो चुकी है। तो सर हर बार जब इसराइल जीता है तो आपको हिस्ट्री से कुछ तो लेसन लेना चाहिए कि आप, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम इसराइल को हटा देंगे, यहाँ पे इसराइल रहेगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैलेस्टीन रहेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि इसराइल को बने हुए 70 साल हो चुके हैं, वो कंट्री बहुत डेवलप कर चुकी है और न्यूक्लियर पावर भी है, बहुत और भी बहुत चीजें हैं। तो किसी कंट्री को 100% एक जगह से इरेडिकेट करना सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन सिर्फ यही है कि दोनों लोग साथ में बैठे, या तो कोई बड़ी कंट्री मध्यस्थता करे जैसे अमेरिका कर सकता है या फिर कोई और कर सकता है, तो और साथ में बैठ के दोनों के साथ कोई पीस ट्रीटी साइन की जाए जिसमें कि दोनों स्टेट सोल्यूशन साथ में बन के रहे और उस चीज को फॉलो भी किया जाए। ऐसा नहीं कि पहले भी बहुत सारी ट्रीटियां, जैसे कि पहले जो पीएलओ करके ऑर्गेनाइजेशन थी फलस्तीन की, उन्होंने भी इनके साथ साइन किया था, जिसमें जिनके लीडर वो थे मेरे ख्याल से, उन्होंने भी इसराइल के साथ कोई पीस पैक्ट साइन किया था, लेकिन उसको फॉलो नहीं हुआ। तो जरूरी ये है कि पीस पैक्ट तो साइन हो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी और वो फॉलो भी होना चाहिए। ये बस यही सोल्यूशन है। हमने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर लोगों से राय जानी और उन्होंने तरह तरह के राय दिया। किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने उनके खिलाफ बोला। और ऐसी खबरों के बने रहे आप एनसीआर समाचार तक।